बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले बंद कमरों के अंदर एक इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर पाकिस्तान के जो साजिशी टोले थे वो शरीक थे और ताकतवर लोग जो थे वो भी शरीक थे। लेकिन ये इजलास किस लिए हुआ और एक और साजिश कौन सी तैयार की जा रही थी, और ये एक तरफ इजलास हुआ और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है। और ये एक जानिब जो मुलाकात हुई है उसके अंदर जो इलेक्शन की तैयारी आज यानी उसका शेड्यूल जारी होना था, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद अगर शेड्यूल जारी ना हुआ तो फिर इलेक्शन जो है मुलतवी होने के इम्कानात हैं। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी मौजूद है, उसके ऊपर भी अमल दरामद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, मुल्क के अंदर फौरी तौर पर जो है इलेक्शन की ज़रूरत है, जिससे भागने के लिए आज ये जो 2 अहम जो एक मीटिंग हुई है और दूसरा जो इजलास हुआ है, जो इजलास हुआ है उसके फौरी बाद अचानक मीडिया पर कुछ जो साजिशी टोले थे वो नमूदार हुए। वो किस लिए नमूदार हुए और वो इजलास किस बुनियाद पर किया गया और उसके अंदर क्या फ़ैसले किए गए। एक जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया, जो आरओ और डीआरओ जो लिए जा रहे थे ब्यूरोक्रेसी से, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने एक एप्लीकेशन दायर की। उसके अंदर इस्तदा की गई कि जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो ब्यूरोक्रेसी से लेने की बजाय जो है वो अदलिया से लिए जाएं, और जो ब्यूरोक्रेसी से लेने का मकसद है वो एक धांधली करना था और इस मुल्क के ऊपर जो लाडला था उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी, जिस कोशिश को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोकने की जो अपनी कोशिश है वो कर रही थी। और उनका मकसद है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। अगर अदलिया से आरओज़ लिए जाते हैं, आरओज़ और डीआरओज़, तो फिर इसका मतलब है कि जो इनकी धांधली का प्लान है वो नाकाम हो जाएगा, जिसके लिए आज इजलास किया गया। उस इजलास के फौरी बाद जो बाप पार्टी है वो सामने आ जाती है। वो कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहे हैं। और उसके बाद जो है पीपल पार्टी सामने आ जाती है, वो कहती है कि हम फौरी तौर पर पटिशन तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून सामने आ जाती है, और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम और MQM, और उसके साथ साथ जो चौधरी शुजात है काफ लीग, वो भी सामने आ जाती है। यानी एक इजलास के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर एक मैसेज चलाया गया कि आएँ आप जो हैं, ये अगर ना हुआ तो हम धांधली कैसे करेंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ इनकी जो सेटिंग है वो हो चुकी है, और धांधली के प्लानिंगें और मीटिंगें हो चुकी हैं, और जिनको तहरीक इंसाफ रोकने की कोशिश कर रही है। और रात गए अचानक जो लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार था उन्होंने इलेक्शन कमीशन की एक और बारीक वारदात को भी बेनकाब किया, और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कभी भी ये एतराज़ नहीं किया कि आप जो है हम आपको अदलिया से आरओज़ और डीआरओज़ नहीं देते। जिसके बाद जो दूसरी मुलाकात थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ, उसको ये कायल किया जा रहा था कि ये जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट से, इसी के ऊपर हमारे जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई है। अभी आज रात को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप रात को अदालत खोलें और इसी फैसले को उड़ाएं। और थोड़ी देर पहले जो ये इजलास हुआ और ये जो मुलाकातें हुई, उनके बाद जो एक मीडिया के ऊपर बाज़ गाश्त खबरें चल रही थी कि जो लाहौर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की जो लाइटें हैं
वो ऑन कर दी गई हैं और अदालती अमला पहुंच गया है और चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर जो अहम जजेस की मशवरात है वो हो रही है। लेकिन उसके ये जो बाज़ गाइस खबरें थी और दूसरा जो पार्टियों के जो चैलेंज के एप्लीकेशन और जो फैसला चैलेंज करने के बयानात सामने आए, तो अचानक यकदम इस्लामाबाद के अंदर एक जो माहौल था वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा था। मकसद क्या था? एक ही शख्स को गिराना था, वो शख्स जो अडियाला जेल की सलाखों के पीछे आज भी बंद है और उसके खिलाफ ये साजिश तैयार की जा रही थी। लेकिन अभी उसके ऊपर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया है। लेकिन जो अफवाहें हैं और जो खबरें हैं उसके मुताबिक अभी भी रात को 12 बजे तक जो है वो इस मुल्क की बड़ी अदालत जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसके खुलने के इम्कान है। ये जो खुलने के इम्कान है ये पाकिस्तान की आवाम की मफाद की खातिर नहीं है और पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं खोली जा रही, बल्कि ये जो चोर लुटेरे डाकू बदमाश हैं इस मुल्क के सियासतदान, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक फराडी जो चीफ जस्टिस हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है उसकी ये साजिश है और वो खोलने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी जानिब जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने कुछ रोज़ पहले तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ दिया था और कहा था कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर हतमी फैसला करने से रोक दिया था। और आज जो तहरीक इंसाफ की एक और एप्लीकेशन थी जिसके अंदर ये इस्तदा की गई थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारा आम इंतखाबात के अंदर भले का जो निशान है वो वापस लेना चाहता है, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन आज हुक्म जारी किया और कहा कि आम इंतखाबात के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भले का निशान है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई मनफी आर्डर जारी ना करे और इसी भले के निशान को आम इंतखाबात के अंदर शामिल किया जाए। और साथ ये भी कहा बैरिस्टर गौहर से जो नए चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, क्या बैरिस्टर साहब आपने हमारा जो पहला आर्डर था वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था? तो बैरिस्टर गौहर अली थे, उन्होंने ये बात कही कि जनाब बिल्कुल हमने आपका वो आर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था और कहा आज भी उन्होंने कहा कि आप 18 दिसंबर को दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो जाएं और एक वो आर्डर और एक जो अभी हम आर्डर कर रहे हैं यही आर्डर भी आप जो हैं वो लेकर जाएं और उसके सामने रखें। उसके बाद जो तीसरी दरख्वास्त थी वो ये थी कि जो अदलिया से आरओज़ और डी आरओज़ लेने की जो दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी उसके ऊपर आज पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब हैं वो बरहम हुए जो सरकारी एडवोकेट जनरल था और इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर, और कहा गया कि जो वोट है वो कौम की अमानत है और इलेक्शन जो है वो कौम की अमानत है, आप इसके अंदर खियानत करने जा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उससे आप आरओ और डी आरओ ले रहे हैं? ये वही डेमोक्रेसी है जिस पर जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि इन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ 700 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो 3 MPO और 16 MPO के आर्डर जारी किए हैं। वो कैसे इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी करा सकती है? हम आपको कह रहे हैं कि 8 फरवरी जो है इलेक्शन का डे है। 8 फरवरी से ना एक दिन कम हो सकता है ना एक दिन बढ़ सकता है। ये मेरा आपको वाज़े जो हुक्म है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम ने मुकालमा करके इलेक्शन कमीशन के वकील और एडवोकेट जनरल को कहा और कहा कि आप बेशक जाकर कह दें हम जो हैं वो अदलिया से जो आरओज़ और डी आरओज़ हैं वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और डेमोक्रेसी को हम कभी भी जो है इलेक्शन के अंदर आरओज़ और डी आरओज़ इलेक्शन कमीशन को नहीं लगाने देंगे और उसके ऊपर फरीक को
नोटिस जारी कर दिया और समाअत को जो है 19 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दिया। और साथ ये भी जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि हम जो है आर्टिकल 6 लगाना जानते हैं और हम बिल्कुल आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगाएंगे जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये था वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम, जो इस हालात के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही जो पेशावर हाई कोर्ट है वो अहकामात जारी कर रही है और अमल दरामद करा रही है। और देखें कि नाजरीन, ये वो जुल्म सितम है जिसके ज़रिए शेर अफजल मरवत को लाहौर के एक डीसी ने 3 MPO के तहत नज़रबंद किया और लाहौर के एक डीसी ने तहरीक इंसाफ के 3500 जो अफराद हैं उनको जो है 3 MPO और 16 MPO के तहत नज़रबंद किया है। तो वो क्या खाक इस मुल्क के अंदर जो है साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, जिनको लगाने के लिए ये सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस सर तोड़ कोशिश के रास्ते के अंदर जो है तहरीक इंसाफ रुकावट बनी हुई है। आज भी तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमा का ये था कि हम हर उस प्लेटफार्म पर जाएंगे और हम इनका रास्ता रोकेंगे। हम किसी सूरत भी डेमोक्रेसी से आरोज और डी आरोज नहीं लेने देंगे। और ज़्यादातर अभी तक जो इम्कानात हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को वाज़े कह दिया है कि अदलिया जो है वो आरोज और डी आरोज देने के लिए तैयार है। आप जो हैं इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें और अदलिया से जो है आरोज और डी आरोज लें और आज रात 12 बजे तक जो है इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने के जो इम्कानात अभी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ तजिया निगार और माहिर कानून के मुताबिक और सियासी जमातों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो 8 फरवरी है, 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन नहीं होते नज़र आ रहे। और उसके साथ जो इमरान खान के ऊपर एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसके ऊपर जो जज अबुल हसनात हैं वो काजी हैं, उनका मकसद है वो मुहाफ़िज़ हैं, वो इंसाफ फराहम करें। उसने 26 करोड़ आवाम को एक धमकी दी है और बल्कि एक फ़ैसला जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर इसी कागज़ के टुकड़ा और इमरान खान की समाअत के हवाले से किसी ने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर अगर जो ये समाअत का हाल हवाल या कोई बात शेयर की तो उनके ऊपर भी जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाजरीन देखें कि एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म को नाजायज़ सज़ा दी जा रही है और उसके साथ 26 करोड़ आवाम को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धमकी दी गई है। यानी अब 26 करोड़ आवाम को भी इसी केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। क्या जब भी ये वक्त आता है कि जो गवाहों का टाइम आता है, गवाहों के बयान कलम बंद करने का टाइम आता है, तो उसी वक्त समाअत को इन कैमरा कर दिया जाता है और सीक्रेट कर दिया जाता है। क्योंकि ना जज को पता है कि जो साइफर था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ना प्रोसिक्यूटर को पता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ना जो गवाह हैं उनको पता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। एक सहाफ़ी जो बोल न्यूज़ का था एहतशाम, वो जो गया था वहाँ पर जिस वक्त हेयरिंग का हो रही थी, तो उस हेयरिंग को उन्होंने बाहर आकर डिस्कस किया और आवाम तक पहुँचाया। उससे ये डर लग गया है इनको। लेकिन ये बंद कमरों का जो फैसला है ये कभी भी आगे नहीं चल सकेगा। और इसी के ऊपर तहरीक इंसाफ की एक पहले भी एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसके ऊपर हेयरिंग हुई है और नोटिस हो चुके हैं जस्टिस मियां गुल हसन की तरफ से। लेकिन अभी ये जो फैसला हुआ है इसके ख़िलाफ़ भी जो तहरीक इंसाफ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जा रही है। लेकिन ये जो सीक्रेट मामला है और बंद कमरों के अंदर जो केस का मामला है, इसको ना कभी कौम तस्लीम करेगी और ना ही इसके ऊपर जो आला अदलिया हैं आगे जाकर इस फैसले को बरकरार रहना
जो है वो मुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त है सैफर केस के अंदर, वो भी 22 दिसंबर के लिए फ़िक्स हो गई है। आगे जो भी अपडेट होगी नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।